फायदा इतनी बुराइयां कर कर, जबकि तुमने 600 करोड़ के वीएफएक्स को 400 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे वापस लाकर दे भी दिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में पूरा यूट्यूब बात कर रहा है, पूरा इंस्टाग्राम बात कर रहा है। सुबह शाम मैं बस एक ही चीज सुन रही हूँ, आदि पुरुष और आदि पुरुष। क्या फायदा आदि पुरुष की इतनी बुराइयां कर कर, जबकि तुमने 600 करोड़ के वीएफएक्स को 400 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे वापस लाकर दे भी दिए। अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो उसे मत देखो ना। जब समझ में आ रही है, गालियां पड़ रही है, तुम जाकर फिर भी वो देख रहे हो। और ऐसा भी नहीं था कि टीजर और ट्रेलर देखकर तुमको पता नहीं चल रहा है कितनी घटिया पिक्चर है, फिर भी जाकर 400 करोड़ कमा के दे दिए। और ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि यार ये कैसे बुरी नहीं, प्रभास को राम लिया है, ओ माय गॉड ये कैसे बुरी, सीता कृति सनों ने, ओ माय गॉड ये कैसे गलत हो गया। फाइनली इस बात पर आते हैं कि हमको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में विच यू कैन वॉच इंस्टेड ऑफ वॉचिंग आदि पुरुष। अगर तुमने देखा है नहीं देखा है, ऑब्वियसली तुम वैसे भी डिसअपॉइंटेड हो चुके होगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शो के बारे में जिसको बिल्कुल भी उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली है जितनी वो डिजर्व करता है। उस शो का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान। मुझे लगा कि ये बस बच्चों का कोई सीरीज होगा या फिर बच्चों के लिए हनुमान का कुछ बना दिया जैसे कि हनुमान मूवीज बनाते, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल भी कोई बच्चों जैसी नहीं है। ये बहुत ही मैच्योर वेल रिसर्च्ड सीरीज है जो एक्चुअल वाल्मीकि रामायण से उठाई गई है। जैसे हमने स्टार्ट की हमें लगा कि पता नहीं कैसी होगी, बट विजुअल जो उनका कवर पेज था या फिर उनका जो भी ट्रेलर बोल सकते हैं वो देखकर पहले ही समझ आ रहा था कि इसमें कुछ एफर्ट्स डाले गए। 2 सीजन आई है अब तक, टोटल 26 एपिसोड्स है, लेकिन डैम द एनिमेशन, इतना बढ़िया एनिमेशन मैंने इंडियन कोई भी सीरीज एनिमेटेड सीरीज में अब तक नहीं देखा है। और ऊपर से डिटेलिंग इतनी अच्छी है, हर कैरेक्टर का आर्क है। यूजुअली जो राम के बारे में प्रॉब्लम्स होती है कि उसने सीता को क्यों छोड़ा ये वगैरह, लेकिन जैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया है वो सीरीज में राम को, मुझे समझ आई कि एक्चुअली राम है क्या और क्यों हनुमान जी इतना राम के बारे में बोलते हैं। कैरेक्टर्स जैसे दिखाए हैं, आई डोंट थिंक सो कि रियल लाइफ में अगर कोई एक्टर उसे परफॉर्म करता तो वो उतना जस्टिस दे पाता जितना उन्होंने एनिमेशन में दिया। तो हमें रामायण के बारे में ऑलरेडी पता है क्योंकि वो इतनी बड़ी एपिक है, बट स्टिल जो लेजेंड्स ऑफ हनुमान में उन्होंने जो दिखाया है, जैसे कैरेक्टर्स दिखाया, हम लोग को तभी भी डर लगता है कि शायद रावण जीत जाए। बिकॉज देखो वो कन्विंस करना कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है वो दिखाने पे है। अगर आप लोग दिखाओगे कि राम जितना ही रावण है, वो कहीं से भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एक्चुअली हनुमान रावण का इक्वल है इन टर्म्स ऑफ जो उनको पावर्स मिली है, क्योंकि इनको शिव जी से पावर मिली है और हनुमान को हर किसी से पावर मिली है। तो और फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज भी वो दोनों इक्वल्स है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ या फिर ऐसे स्ट्रेंथ देखने जाए तो हनुमान वर्सेस रावण है। रामायण इतना सिंपल है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ एकदम कम कैरेक्टर्स है, 5-6 कैरेक्टर्स होंगे मेन, सीता लक्ष्मण राम ये सब मेन कैरेक्टर्स। तो मेन जो जॉब होती है दिखाने वाले की वो ये होती है कि इनका कैरेक्टर आर्क क्या है, पहले तो इनका कैरेक्टर क्या है और ऊपर से इनका आर्क किस तरफ जा रहा है, किस तरफ मुड़ रहा है। जो यहाँ पे रियल एक्टर्स लेके भी वो नहीं दिखा पा रहे हैं, वहां पे वो एनिमेशन करके कर रहे हैं। तो मतलब कितना ज्यादा सोचा होगा उन्होंने। एक ब्लिंक करना, राम का ब्लिंक करना भी इतना ज्यादा उसके पर्सनालिटी को कि अच्छा हमें समझ आ रहा है कि क्या बोल रहा है। सोचो ये एनिमेशन में हमें एक पॉइंट आता है जहाँ पे राम कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी हमें समझ आता है कि क्या इनके मन में होगा। कोई भी बच्चों वाला कुछ भी नहीं है उसमें, लिटरली वो एक नॉर्मल सीरीज है जो बस एनिमेटेड है जैसे यूजुअली होता है बाहर। जो मुझे नहीं लगता इंडियन सीन उसका इतना अच्छा है। हमने 12 बजे कुछ स्टार्ट किया था दोपहर को, हम 7-8 बजे तक हमने ऑलमोस्ट एक सीजन खत्म करके हम दूसरे तक पहुंच गए थे। हमको रुकने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि हर एपिसोड के एंड में इतना अच्छा क्लिफ हैंगर था कि हमको इस पर अभी आगे क्या होने वाला है। हर एपिसोड में इसमें कुछ सीखने मिल रहा है, जो एक्चुअली रामायण का गोल है कि तुमको सीखने मिले। और ये सब दिखाना कि वो ड्रैगन जैसे किसी क्रीचर पे बैठ के रावण आ रहा है, ये मतलब ये क्या है बोलूं कि ये वापस रिवर्स जा रहा है हमारा सारा सिस्टम। क्योंकि ये देखो इतने साल सब ये बोलते रहे कि रामायण तो क्या ये है वो है ये है वो है। अब जगह थोड़े थोड़े उसके बारे में ये निकलने लगे कि नहीं भाई ये था, ये हमारा हिस्ट्री है, हमको ये सबूत मिला है वो सबूत मिला है। बुक्स आई है अभी जिसमें इन्होंने मॉडर्नाइज किया है कि अच्छा वहाँ प्लेन जैसा कोई मॉडल था, वो ऐसे ही उड़ के नहीं गया, वहाँ उनका कोई टेक्नोलॉजी उन्होंने उस वक्त लगाई थी जो शायद
अब समझ नहीं आ रही हमको। तो ये भी हमको पता है कि पूरी दुनिया को नहीं पता था, तब हमको पता था कितने ग्रह हैं और कितना दूर है सूरज। तो अभी अभी जाकर वापस लोग विश्वास करने लगे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब हमने वापस रावण को ड्रैगन पे बिठा दिया और बोल रहे कि हमने एक पर्सपेक्टिव दिया। भाई अगर तुम पर्सपेक्टिव देकर उसको एरोप्लेन में बिठाते, तब मैं सोचती कि अच्छा तुमने कुछ तो उसमें अलग किया है, थोड़ा दिमाग कुछ मतलब एकदम मॉडर्नाइज कर दिया। बस कट के साथ हेलीकॉप्टर में रावण आ रहा है, लेकिन तुम तो भाई बस कट देकर उसको पूरा एंशिएंट एज में ले गए। तो यार वापस से मुझे आदिपुरुष को गाली देनी नहीं है। मुझे ऐसे कि अगर तुम देख लोगे लेजेंड ऑफ हनुमान, तुम आदिपुरुष को गाली देना ही भूल जाओगे और तुम उनको ही गाली दोगे जो जाकर ये मूवी देख रहे हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा कास्टिंग पे बात करना चाहूंगी आदिपुरुष के, जिसमें प्रभास को लिया उन्होंने राम। अभी राम का चेहरा देखकर ही अगर आपको ऐसा लगे कि एकदम काम इंसान है जैसे डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे अगर हम बाहुबली में देखें, बाहुबली 1 में वो इतना फिट बैठा था प्रभास, क्योंकि उसको देख के ही लगता है कि ये बहुत ही एनर्जेटिक है यहाँ से वहां से। तो यहाँ पे देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि मतलब प्रभास की भी गलती नहीं है, क्योंकि प्रभास के जो लुक्स है वो उसके उस रोल को मैच ही नहीं करते। अगर प्रभास शांत बैठेगा तो ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है इसको, मतलब क्या ऐसे पॉज हो गया है क्या। वही अगर फॉर एग्जाम्पल मैं महेश बाबू को लेती हूँ, अगर महेश बाबू वहाँ पे चुपचाप बैठा है, खड़ा भी, ऐसा लगेगा कि बंदे के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो जो प्रभास को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मुझे राम जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, भले ही रामायण में राम लक्ष्मण भी था और सीता थी, अभी सीता पे आता है। सीता का मुझे लगता है कृति सेनन कर सकती थी अगर डायरेक्टर की चॉइस होती कि सीता को उनको स्ट्रॉन्ग और ऐसे वॉरियर प्रिंसेस या फिर एक सर्वाइवर दिखाना होता तो, कि 4 फीमेल राक्षस आके उसको बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे, रावण आके उसको बोल रहा है जिस रावण से पूरी लंका डरती है, फिर भी अगर वो उसको जवाब दे सकती है या फिर सुन के ले सकती है, तो फिर वो कैसी होगी वो हम इमेजिन कर सकते हैं। वो सिर्फ ब्यूटीफुल होना इम्पोर्टेंट नहीं। पहले तो अगर आप देख लो लेजेंड ऑफ हनुमान में सीता इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स। उसका शक्ल से समझ में आता, देवी वाला फेस जो है एक कि वो देख के समझ में आता है, उसको बात करने का जरूरत नहीं, वो आंख उठाती है तो समझ में आता है कि भाई ये तो खत्म कर देगी अगर कुछ करना चाहे तो, लेकिन शी चूजेस टू चुप रहना। हाँ, मुझे ये तो इसमें कहीं पर भी नहीं लगा कि ऐसा कोई इनका इंटेंशन है सीता दिखाने का। एंड ठीक है, सीता को पता था कि राम आएंगे उनको लेने के लिए, बट लेजेंड्स ऑफ हनुमान में इतना बोलते सटली ये दिखाया कि कहीं पे तो वो अगर 90% बिलीव, मतलब 99% बिलीव भी करते तो एक 1% है कि व्हाट इफ, वो सोचो एनिमेशन में से भी ये समझ आ रहा है हम लोग को कि वो 1% है कि व्हाट इफ नहीं आए, लेकिन फिर भी वो नहीं जाएगी। ये उसका इतना कैरेक्टर अगर हमको एक कार्टून ही बोल लो, कार्टून वे में समझ आ रहा है, तो फिर मतलब सोचो कि वो बनाते टाइम कितना सोचा है उन लोगों ने। और यहाँ पे एक रियल इंसान है जो कोई भी इमोशन बता दो और वो पोर्ट्रे कर सकता है। उसमें तुम लोग को बस इतना ही दिखाना है कि वो बहुत सुंदर है, और इसलिए अगर आपको पता नहीं होगा तो उसके सुंदरता के लिए रावण पागल, उसकी पर्सनालिटी पे वो क्रेजी हो गया था कि भाई मैं इतना जा रहा हूँ, मेरी पूरी एक लंका इधर पड़ी है, सब सोने की लंका, और वो इतने पैसे वाला है और उसका इतना बड़ा ईगो है और ये सुन ही नहीं रही है, तो वो उसको ज्यादा हर्ट किया और वो एक्चुअली उसका ईगो हर्ट हुआ। और ये उसको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती थी, सिर्फ उसके ब्यूटी की वजह से वो उसको उठाकर नहीं ले गया था। और फिर आते हैं लक्ष्मण का कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। आपको क्यों लगता है कि राम लक्ष्मण सीता साथ में, अगर तुम लोग भगवान का मूर्ति भी लो तो उसमें लक्ष्मण जी होते हैं साइड में। आई थिंक सो ये मूवी बनाने वाले को एक क्या सिर्फ उनको पता है, हमने मूवी देखी भी नहीं है और देखनी भी नहीं है, लेकिन ट्रेलर में राम बोलता है कि मारो या कुछ बोलता है ना हमला। अगर आप देखोगे लेजेंड ऑफ हनुमान तो आपको समझ में आएगा कि राम ये बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो लक्ष्मण का। लास्ट बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, जो है रावण। आई थिंक ये मूवी में प्रभास के सामने अगर आपने सैफ अली खान को रखा है तो इवन पर्सनैलिटी वाइज आपको ऑलरेडी कहीं पे तो लगता है ना कि ठीक है कुछ ना कुछ तो इसका होने ही वाला है सैफ अली खान का, ये टिकेगा नहीं। बट मैं वही तो बात कर रही थी कि बाकी जब तुम लोग ऐसे ही कैरेक्टर्स बनाते हो मूवी में तो वो डायरेक्टर का लिबर्टी होता है कि तुमको कैसी रखनी है, कैसा रखना है। बट जब तुम एक ऐसा चूज करते हो एपिक, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शंस दिया है हर एक के दिखने पर, तो तुमको समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या दिखाना है। रावण का मस्क्यूलर और ये बोलते हैं ना स्ट्रक्चर भी हनुमान जितना ही बड़ा था ऑलमोस्ट। अगर मैं कंपेयर करूँ लेजेंड्स ऑफ हनुमान की तो फर्स्ट सीजन तो हनुमान था,
बट सेकेंड सीजन काइंड ऑफ उन्होंने रावण के साइड को दिखाया। उसकी रावण की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा ह्यूज थी ना कि एक पॉइंट पे उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया कि वो अच्छा, उसके मॉरल्स, उसके ओपिनियंस, और वो रिलेट कर सकते हैं हम लोग, बट वही है कि उसने वो गलत काम के लिए यूज किए। आदि पुरुष में वो रावण को तो मतलब आप कंसिडर ही मत करो, वो रावण को कंसिडर, रावण के जो लीस्ट एफिशिएंट सोल्जर रहेगा ना वो भी वैसा नहीं दिखता होगा। तो हमने बहुत सारी बात कर ली है लेजेंड ऑफ हनुमान पर भी और आदि पुरुष पर भी, नहीं बोलते बोलते। बेसिकली हमारा आपको ये बोलने का रीजन ये है कि तुम पहला वाला देखना चूज करो कि रामायण जो है वो बहुत ही सिंपल है और एक एपिक है, इसीलिए क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर आर्क्स इंपॉर्टेंट है, हर चीज से तुमको कोई सीख मिलती है। तो बिल्डअप इंपॉर्टेंट है, स्टोरी कैसे जा रही है इंपॉर्टेंट है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है इंपॉर्टेंट है, और हर कैरेक्टर से क्या आपको मॉरल्स मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और वो किस तरह से दिखा रहे हैं, तुम तक कैसे पहुंच रहे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। महाभारत के बारे में बोलते हैं ग्रे ग्रे ग्रे, लेकिन रामायण भी इतना कोई ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं। वैसे यही सजेस्ट करूंगी कि रामायण जो है वो एपिक इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें आती है इसमें। और अगर आप कभी चूज करते हो कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट इस पर बेस्ड करना है तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये सारी चीजों को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सको और सक्सेसफुली लोगों को दिखा सको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अटैचमेंट होती है ऐसे एपिक्स से। फिलहाल जो है अपने पास वो है द लेजेंड ऑफ हनुमान, जो मुझे लगता है कि वन ऑफ दी बेस्ट प्रेजेंटेशंस, इंटरप्रिटेशंस ऑफ रामायण इन द मॉडर्न टाइम्स। और उसको जितना प्यार मिलना चाहिए उतना आपने देना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, अगर लिखने वाइज, डायलॉग्स वाइज और म्यूजिक वाइज भी। मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आप फॉल्ट निकाल सकते हो या फिर जिसको आप बोलो कि इम्प्रूव करना चाहिए। हनुमान की एंट्री हो या फिर रावण की एंट्री हो या फिर उनके जो ओपिनियंस थे उनको वर्ड्स में कैसे डालना है, क्योंकि वो लिखा संस्कृत में उसको हिंदी में डालना, और वॉइस शरद केळकर तो हमेशा टॉप नॉच ही काम करता है। तो अगर आदि पुरुष में लोगों को उसकी आवाज पसंद आई बस। तो बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि जितनी हेट आप आदि पुरुष को दे रहे हो उतना ही अप्रिसिएशन आप ये इंडियन सीरीज को दे, इस इंडियन सीरीज को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत गई है, सिर्फ एनिमेशन में ही नहीं, स्क्रीन प्ले में भी और वॉइस एक्टर्स, हर चीज में। और उसमें भी दो पार्ट्स है, एक नॉर्मल एनिमेशन है, एक 2D एनिमेशन है। बहुत सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड की है, कोई भी कैरेक्टर इन्होंने ऐसे ही ऐड कराकर व्यू वेस्ट नहीं किया है। तो प्लीज ये जाकर देखें और हमको बताएं कि आपको कैसा लगा। हमें पता है कि अच्छा ही लगेगा, बट अब जाके देखना, क्योंकि इंडियन सीरीज अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऑल्सो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राम है उसमें वो हेनरी कैविल प्ले कर रहे हैं मतलब अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ। कि जो उनका एक आउटलाइन था वो हेनरी कैविल ही था। तो आपको पता चल रहा होगा कि इन्होंने कितना ज़्यादा दिमाग लगाया है। तो आप जाइए और देखिए और आप बताइए कि आपको वो हेनरी कैविल लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है।